देश का अपना चैनल। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया एक ऐसी शख्सियत का जिसने रिवायात को तोड़कर उर्दू शेर व अदब की खिदमत अंजाम दी। जी हाँ, ये नाम है ज़ाहिदा ज़ैदी का। ज़ाहिदा ज़ैदी मारूफ शायरा, नावल निगार, ड्रामा निगार, मुहक्किक और मुतरज्जिम है। इनका खानवादा इल्मी और अदबी खानवादा है। उर्दू के मशहूर शायर और तनकीद निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली उनके परनाना हैं। उनके वालिद साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मेरठ के बैरिस्टर थे। वो अपनी 4 बहनों और वालदा के साथ पानीपत में मुकीम रहीं। उनकी तमाम तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस और लेडी इरविन कॉलेज में बतौर इंग्लिश लेक्चरार खिदमत अंजाम देती रहीं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिर में वो अंग्रेज़ी की प्रोफेसर हो गई। आइए नाजरीन, ज़ाहिदा ज़ैदी पर मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। उर्दू शायरी और तनक़ीद की दुनिया में एक मज़बूत हवाला ज़ाहिदा ज़ैदी का बनता है और उर्दू की दुनिया में ज़ैदी बहनें, कई बहनें हैं, लेकिन साजिदा ज़ैदी और ज़ाहिदा ज़ैदी ये 2 बहनें ऐसी हैं जिन्हें दुनिया ने उनकी खल्लाक़ी की वजह से और उनकी शख्सियत के तनव्वु की वजह से उन्हें पहचाना। ज़ाहिदा ज़ैदी 1930 में पैदा हुई और ज़ाहिर है बहुत ही रिच उनका ख़ानदान है। पानीपत से उनका आबाई ताल्लुक़ रहा है और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू शायरी, उर्दू तनक़ीद, इन दोनों के मामलात में जदीद उर्दू शायरी और जदीद उर्दू तनक़ीद, इन दोनों के बानियों में शुमार किए जाते थे। वो उनके परनाना थे और हाली से ये सिलसिला चलते हुए उनके जो नाना हैं वो ख्वाजा ग़ुलामुस सकलैन, वो भी अपने ज़माने की बड़ी अहदसास शख्सियत। फिर उनके वालिद मुस्तहसन हुसैन ज़ैदी कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे और मेरठ में बैरिस्टर थे। ये उनके ख़ानदान का एक बैकग्राउंड है। अब इस ख़ानदान के जो चश्म चराग़ थे वो सब बावक़ार लोग, अब मशहूर लोग, उनमें ज़ाहिदा ज़ैदी एक ऐसा हवाला है जो उर्दू की निसाई शायरी में और ड्रामे की तारीख़ में और तनक़ीद की तारीख़ में एक गिरां क़द्र हवाले की हैसियत रखती हैं। जब हम उनकी शख्सियत को देखते हैं तो बजा तौर पर ये कह सकते हैं कि मुतनव्वे शख्सियत है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। ऐसे लोग हमारे यहाँ कम हुए हैं। ख़वातीन में शायरात की जो तारीख़ है वो कई अहम शायरात हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उर्दू की निसाई शायरी में ज़ाहिदा ज़ैदी का जो हवाला है वो दूसरी शायरात के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। सबब उसका है, एक तो ख़ानदानी पस मंज़र कि उनकी तरबियत जिस ख़ानदान में हुई और जैसे हुई, और दूसरा जो मज़बूत हवाला है उनकी जदीद तालीम का है। और यहीं दिल्ली में उनकी तालीम भी हुई, यहाँ इस शहर में उन्होंने 2 कॉलेजेस में पढ़ाया भी। फिर वो अलीगढ़ चली गईं और अलीगढ़ से उनका ज़ाहिर बहुत गहरा ताल्लुक़ यूँ भी रहा है कि हाली का ताल्लुक़ सर सैयद से था और हाली के सर सैयद के बड़े करीबी दोस्तों में शिबली, हाली वग़ैरह वग़ैरह। तो हाली तो अलीगढ़ में थे, तो अलीगढ़ से उनका एक ख़ानदानी रिश्ता भी कायम था। सो वो अलीगढ़ गईं और अलीगढ़ के शोबा अंग्रेज़ी में उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई और वहीं से रिटायर हुई। वहाँ उन्हें बहुत से बाकमाल तलबा की तरबियत की, जिसमें एक बहुत अहम नाम जिससे दुनिया बखूबी वाकिफ़ है, नसीरुद्दीन शाह, उनकी तरबियत की थी थिएटर के सिलसिले में। आज भी वो अपनी उस्ताद को याद करते हैं।
तो ज़ाहिदा ज़ैदी के जो ये मुख्तलिफ़ हवाले हैं उनकी शख्सियत के, एक तो वो शायरा थीं, कई शेरी मजमूए उनके शाये हुए। दूसरा जो उनका मजबूत हवाला है वो थिएटर है। प्रोड्यूसर थीं, कई ड्रामे स्टेज किए उन्होंने। तीसरा जो अहम हवाला है वो ख़ुद एक ड्रामेटिस्ट की हैसियत से ड्रामा निगार, कई किताबें, कई ड्रामों के मजमूए उनके शाये हो चुके हैं। लबों पर यूं ही हल्का सा तबस्सुम, लबों पर यूं ही हल्का सा तबस्सुम, निगाहों से शिकायत हो रही है। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पर सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सबा अश्कों से दामन धो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है। उदासी बाल खोले सो रही है, उदासी बाल खोले सो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है। लबों पर यूं ही हल्का सा तबस्सुम, लबों पर यूं ही हल्का सा तबस्सुम, निगाहों से शिकायत हो रही है, निगाहों से शिकायत हो रही है। उदासी बाल खोले सो रही है, उदासी बाल खोले सो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है। हमी से सबने पहचाना है उनको, हमी से सबने पहचाना है उनको, उन्हें हमसे शिकायत हो रही है, उन्हें हमसे शिकायत हो रही है। उदासी बाल खोले सो रही है, उदासी बाल खोले सो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है, सबा
अश्कों से दामन धो रही है। उगेंगी अब के जहर आलूद फसलें, उगेंगी अब के जहर आलूद फसलें, उगेंगी अब के जहर आलूद फसलें। हवा ज़हनों में नफरत बो रही है, हवा ज़हनों में नफरत बो रही है। उदासी बाल खोले सो रही है, उदासी बाल खोले सो रही है। सबा अश्कों से दामन धो रही है, सबा अश्कों से दामन धो रही है, दामन धो रही है, दामन धो रही है। उगेंगी अब जहर आलूद फसलें, उगेंगी अब जहर आलूद फसलें, हवा जहनों में नफ़रत बो रही है। नाजरीन, जाहिदा ज़ैदी ने आलमी अदब, शायरी, फ़लसफ़ा, नफ्सियात और मज़ाहिब का गहरा मुताला किया था। यही वजह है कि उनकी शायरी में ये तमाम उलूम बखूबी नज़र आते हैं। उनकी शायरी समाजी शायरी है और वो मार्क्सिज़म, तरक्की पसंद तहरीक और वजूदियत की क़ायल थी। इसलिए उनकी शायरी के अंदर जो मज़ामीन आते हैं वो तामीरी होते हैं और वो औरत और उसकी ज़ाती ज़िंदगी से आगे निकलकर समाजी पहलुओं को अपनी शायरी में पिरोने की कोशिश करती हैं। अब हम जाहिदा ज़ैदी की शायरी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं कि उनकी शायरी अहम हवाला है उनकी शख्सियत को समझने के लिए। 5 शेरी मजमूए उनके शाये हुए, बेहद अहम, और 5 शेरी मजमूओं का शाये होना ये कोई मामूली बात नहीं है। पहला शेरी मजमुआ उनका छपा था 1975 में, 1975 में, और वो है ज़हर हयात। नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुझे साहिर का शेर याद आता है। साहिर नहीं, बहुत मशहूर शेर है कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो ये ज़हर हयात तकरीबन, चूँकि ये पहला मजमुआ है और उनकी इब्तदाई शायरी है, तो इसमें वो तलखियाँ दर आई हैं जो ज़ात से कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं, और चूँकि शख्सियत अभी बन रही थी। और 1975 का ये जो हवाला है उससे पहले हम देखते हैं कि तरक्की पसंदी के असरात हमारे यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुए थे। तो तरक्की पसंद जब अदबी तहरीक के बारे में हम पढ़ेंगे और जब उसकी बुनियादों में जाएंगे तो जाहिदा ज़ैदी का सिलसिला वहीं से जाकर मिलेगा, हाली से होता हुआ, यानी क्लासिकियत से होता हुआ तरक्की पसंदी, और फिर तरक्की पसंदी से होते हुए जदीदियत। लेकिन ज़हर हयात में कि हमें ख़ास तौर पर नज़र आता है कि कैसे वो ज़िंदगी की तलखियाँ उनकी शायरी में दर आई हैं। धरती का लम्स उनका दूसरा शेरी मजमुआ है और ये 1989 में शाये हुआ था। इसमें जो ज़मीनी वाबस्तगी है और कहीं ना कहीं एक ख़ास जोग्राफियाई ख़ित्ते
करना और अपनी जड़ें वहाँ से वाबस्ता करना और तलाश करना, तो ये धरती का लम्स में ये ख़ास तौर पर हम महसूस करते हैं। लेकिन यहीं से फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है वजूदी असबाब का, कि ज़िंदगी के कुछ वजूदी मसाइल भी हैं, ज़िंदगी के कुछ दाखिली मसाइल भी हैं, वजूद कहीं ना कहीं तमसील भी बनती है, वजूद कहीं ना कहीं इस्तिआरा भी बनता है, और वजूद कहीं ना कहीं अलामत में ढल कर पूरी शख्सियत को ज़ाहिर भी वो कर देता है। तो वजूद चूँकि आलमी सतह पर उस वक्त वजूदियत के मबाहिस चल रहे थे, तो यहाँ से अब उनके जो 4 शेरी मजमूए हैं उनमें बहुत गहराई से हम देखते हैं कि वजूदी अप्रोच नज़र आता है शेर कहने में, शेर को बनाने में, शेर की तफ़हीम में। तो ये एक बहुत अहम बात है। और ये जो उनका धरती के लम्स के बाद संगे जाँ उनका शेरी मजमूआ शाये हुआ, फिर शोले जाँ उनका शेरी मजमूआ शाये हुआ, और आखिर में शाम तन्हाई उनका एक शेरी मजमूआ शाये हुआ है। और ये तमाम शेरी मजमूए हम देखें तो उसमें वजूद एक अहम हवाला नज़र आता है। अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, ख़यालो ख्वाब में सदियों का फ़ासला होगा। नाज़रीन, ज़ाहिदा ज़ैदी की इस गज़ल को आइए मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर पे आपके लिए सजाया है, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, ख़याल ख्वाब में सदियों का फासला होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा। लुटा दे इसी महफिल में नूर की सौगात, लुटा तो दें इसी महफिल में नूर की सौगात। यहाँ पे कौन मगर रमज़े आशना होगा, यहाँ पे कौन मगर रमज़े आशना होगा, ख़याल ख्वाब में सदियों का फासला होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, ख़याल ख्वाब में सदियों का फासला होगा, अज़ाब अपने मुक़द्दर में और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा। नाज़रीन, ज़ाहिदा ज़ैदी ने शायरा के तौर पर जो मकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा मुआशरा जो मर्दों का मुआशरा है, जहाँ औरतों को अपनी बात कहने पे मुश्किल पेश आती है, वहाँ ज़ाहिदा ज़ैदी ने रसूमात की बेड़ियाँ तोड़कर अपने ख़यालात पेश किए हैं, आम आदमी की बात पेश की है। और यही वजह है कि जब उनके ये ख़यालात, ये एहसासात शायरी का जामा पहनकर लोगों के दिलों में पहुँचते हैं तो घर कर जाते हैं
और असरअंदाज होते हैं। तख्लीक शोर का नाम नहीं है, तख्लीक खामोशी की शिद्दत का नाम है। और ख़ामोशी जब सदा देती है तो तमाम शोर उस मांद पड़ जाते हैं और वो चीज़ें दब जाती हैं और ख़ामोशी अस ख़ुद बोलने लगती है। और वही इंसान की ज़ात का सबसे अहम हवाला बन जाता है। एक शेर और मैं सुनाऊं कि हमी ने अपना नाम लिख दिया था सतह आप पर, हमी ने अपना नाम लिख दिया था सतह आप पर, वो मौज फिर बिखर गई वो नक्श ज़ेर आब है। अब ये शेर देखिए, ये भी उनकी शायरी को समझने में ये शेर मुआविन साबित होता है कि हमी ने अपना नाम लिख दिया था सतह आप पर। अब सतह आप पर तो कोई चीज़ लिखी नहीं जा सकती, अव्वल तो ये है। तो हमें ये पता चलता है कि शेरी जवाज़ क्या होता है, यानी हम इस्तिआरा कैसे बनाते हैं। पानी पर अपना नाम लिखना, पानी पर कुछ भी लिखना, ये इस्तिआरा है। और शायरी में नामुमकिनात को इस तरह मुमकिनात में तब्दील करते हैं। हमी ने अपना नाम लिख दिया था सतह आप पर, वो मौज फिर बिखर गई। मौज का काम है बिखरना, कभी मौज एक जगह कायम नहीं रहती, मौज हमेशा तब्दील होती रहती है, अपना मकाम तब्दील करती रहती है और कोई चीज़ शिफ्ट होती रहती है। यानी कोई मौज ऊपर है तो फिर वो नीचे जाएगी, तो ज़ेर आब जो ऊपर है वो ज़ेर आब वो जाएगा ही जाएगा। तो हमी ने अपना नाम लिख दिया था सतह आप पर, ये कसूर तो हमारा है। और ये सिर्फ जाहिदा ज़ैदी का मामला नहीं है, दुनिया के तमाम शायर यही काम करते हैं कि वो सतह आप पर लिखते हैं एक ऐसी जगह पर जो दुनिया के दूसरे लोगों के लिए वो नामुमकिनात में है, लेकिन शायर तख़य्युल की मदद से, इस्तिआरे की मदद से उसे मुमकिन बनाता है। और एक चीज़ होती है तवील इस्तिआरा, जिसे एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। तो जाहिदा ज़ैदी के यहाँ उनकी नज़मों में ख़ास तौर पर हमें एक्सटेंडेड मेटाफर की सूरतें नज़र आती हैं, तवील इस्तिआरे नज़र आते हैं। वो हमें खुद ब खुद मिल जाएं ज़रूरी तो नहीं, वो हमें खुद ब खुद मिल जाएं ज़रूरी तो नहीं, खुद ब खुद फासले मिट जाएं ज़रूरी तो नहीं। आइए नाज़रीन, इस मुनफरिद गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हमें मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, वो हमें मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, खुद ब खुद फासले मिट जाए ज़रूरी तो नहीं, खुद ब खुद फासले मिट जाए ज़रूरी तो नहीं, वो हमें मिल जाए ज़रूरी तो नहीं, वो हमें जिंदगी तूने तो सच है कि वफा हमसे न की, जिंदगी तूने तो सच है कि वफा हमसे न की, हम मगर खुद तुझे ठुकराए ज़रूरी तो नहीं, हम मगर खुद तुझे
ठुकराए, जरूरी तो नहीं खुद ब खुद फासले मिट जाए, जरूरी तो नहीं वो हमें राह में। ये तो सच है कि है एक उम्र से एक तलाश, ये तो सच है कि है एक उम्र से बस एक तलाश। हम मगर अपना पता पाए, जरूरी तो नहीं हम मगर अपना पता पाए, जरूरी तो नहीं खुद ब खुद फासले मिट जाए, जरूरी तो नहीं वो हमें राह में। जिनसे बिछड़े थे तो तारीक थी दुनिया सारी, जिनसे बिछड़े थे तारीक थी दुनिया सारी। हम उन्हें ढूंढ के फिर लाए, जरूरी तो नहीं हम उन्हें ढूंढ के फिर लाए, जरूरी तो नहीं वो हमें राह में मिल जाए, जरूरी तो नहीं खुद ब खुद फासले मिट जाए, जरूरी तो नहीं खुद व खुद फासले मिट जाए, जरूरी तो नहीं वो हमें राह में मिल जाए, जरूरी तो नहीं वो हमें राह, वो हमें राह, वो हमें राह में। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने ज़ाहिदा ज़ैदी की हयात व खिदमत पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीक़ी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।